नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर चपटी है तथा बीच में उभरी है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा करने के लिए कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अतः ऐसा करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं की मदद ली गई, जिन्हें अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहा गया। एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहा गया। उसके उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं को अंश या डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा 0 अंश या 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है, जबकि दोनों ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण की सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सूर्य ठीक ऊपर होता है। इस कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा व उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तर ध्रुववत व उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुववत व दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर रेखाएं किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। सही स्थिति पता करने हेतु पूर्व व पश्चिम दिशा की जानकारी भी आवश्यक है। इसके लिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं की कल्पना की गई। इन्हें देशांतरीय यामयोत्तर कहा गया। इन्हें भी अंश या डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है व ध्रुवों पर 0 हो जाती है, जहां ये आपस में मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए सभी देशों ने मिलकर निर्णय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व व पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामयोत्तर व 180 डिग्री यामयोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी यामयोत्तर
एक ही रेखा पर स्थित है, अर्थात ये दो अलग अलग रेखाएं ना होकर एक ही रेखा है। देशांतर और समय। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्न विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात यह 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में दोपहर का 1 बजा होगा, जबकि ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में सुबह के 11 बजे होंगे। मानक समय। अलग अलग यामयोत्तर पर स्थित शहरों के स्थानीय समय में अंतर होता है, अतः बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी बना पाना मुश्किल होता। इसलिए जरूरी था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामयोत्तर माना जाता है। इसके स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारत का समय ग्रीनिच के समय से 5.5 घंटे आगे है। कुछ देश जिनका देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।